A morning devotion from Oil and Wine. Hallelujah, Lord.
वाक्य कहता है वो विध्वंस करने वाला घृणित बात कहता है, the abomination of desolation. अर्थात विध्वंस करने वाले घृणित बोलता है दानियेल ने। Why is he calling the abomination of desolation? वो क्यों ऐसा बोलता है विध्वंस करने वाले घृणित? It makes our lives desolate. क्योंकि मेरा और आपका जीवन को वो सत्यानाश करेगा। This spirit makes our lives desolate. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस नाश करने वाले इस घृणित जो आत्मा जो है, Yes. मेरे और आपका आत्मिक जीवन को नाश करेगा। Yes. When we turn to the book of Daniel again, दानियेल के पुस्तक को हम पलट कर देखें chapter 8. और उसका 8वां अध्याय। Hallelujah. The book of Daniel and chapter 8, दानियेल भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 8वां अध्याय verse 11 and 12. 11 और 12। Yea, he magnified himself, even the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. And an host was given him against the daily sacrifice by the reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. दानियेल का पुस्तक 8वां अध्याय 11 और 12। वरन Hallelujah. वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, ध्यान से सुनिए, उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया, और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया, और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई, और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। Yes. और वह काम करते करते सफल हो गया। Now listen carefully again. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिए। Here Daniel is referring to Antichrist. और इधर दानियेल ने विरुद्ध मसीह को विवरण दे रहा है। He's referring to the little horn. और We read in verse 9. और उसका 9वां पद में वो छोटा से सिंह के रूप में वर्णन करा है। वो 9वां वचन में हम देखते हैं, You know, therefore Daniel says it would be set up, or it would set up itself up to be as great as the prince of the host. Verse 11. 11वां पद में लिखा है, वरन उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया है। Yes. वो छोटा सा सिंह सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया। You मतलब translate what I'm saying now. It would set itself up to और be as great as the prince of host. उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया। यही लिखा है। No, translate what I'm saying. It would set itself up वह अपने आप को to be as great as. सेना के प्रधान पद तक अपने आप बढ़ गया। Yes. अपने आप को बढ़ोतरी किया, स्थापित किया, And take away the daily sacrifice. और वो उसके पश्चात उन्होंने उस नित्य होम बलि को बंद कर दिया। Now the prince of hosts is the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के प्रिय लोगों, सेना के प्रधान जो है प्रभु यीशु मसीह है। And the place of his sanctuary is the believers, or are the believers. और याद उस सेना के प्रधान का परम पवित्र स्थान जो है, Yes. वो मसीह यीशु के विश्वासी लोग हैं। In other words, Daniel says is this. और दूसरे शब्दों में दानियल यही कहता है, In these last days, इन अंतिम दिनों में he will be so bold and brazen that he will try to usurp the place of God. दूसरे शब्दों में कहने से वो छोटा सा सिंह जो है, Yes. अपने आप को परमेश्वर के तुल्य स्थापित होकर और परमेश्वर का तुल्य अपने आप को प्रकट करेगा। He will try to take the place of God. वो परमेश्वर के स्थान को वो लेगा। He will try to undermine God's place that he holds in the life of his saints. अर्थात Listen carefully. ध्यान से सुनिए,
परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों में जो स्थान परमेश्वर Yes. के लिए है, उस स्थान को शैतान ने हड़प अपना लेगा, Take away the daily sacrifices. अर्थात नित्य होम बलि को दूर कर देगा, Yes. बंद कर देगा। The daily sacrifices would mean many things. परमेश्वर के प्रिय लोगों, नित्य होम बलि जो है बहुत बातों को बताता है, I won't get into all the details of और that. उसके सारे विवरण पर मैं प्रवेश नहीं करूंगा। The Lord Jesus said unto his disciples, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, take up the cross daily and follow after me. और उन्हें कहा, अपने क्रूस उठाकर नित्य मेरे पीछे हो ले। You know, the true gospel is being perverted in these days. परंतु वो सच्चा सुसमाचार जो है इन दिनों में बिगड़ा गया है। The daily sacrifice of taking up the cross, following after the Lord, is no more the teaching in Christianity in many places. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रतिदिन हम क्रूस को लेकर प्रतिदिन यीशु के पीछे जाने वाले ये सच्चा सुसमाचार की शिक्षाएं जो है इन दिनों में प्रचार नहीं किया जा रहा है। One of the things that we see in this hour is the little horn has entered into the sanctuary of God in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में क्या देखते? छोटा सा सिंह जो है इन दिनों में विश्वासियों के अंदर परमेश्वर का जो पवित्र निवास स्थान है उसमें प्रवेश करके उसको अपना लिया। Yes. And we read in verse 12, और उसका 12वां पद में हम देखते हैं, and an host was given him against the daily sacrifices by reason of transgression. लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई। One of the things we see here is, एक बात इधर हम जो देख रहे हैं वो यह है, as a result of this little horn coming in to the sanctuary, is the truth is cast down to the earth परमेश्वर के प्रिय लोगों, or cast down to the ground. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये छोटा सा सिंह जो विरुद्ध मसीह को दर्शाता है, Yes. परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का जो परिणाम जो है, Yes. जो सच्चाई को जो है मिट्टी में मिला देता है। You know, that is what exactly we see today all around us. और यही बातों को, यही घटनाओं को इन दिनों में हम चारों ओर देख रहे, सच्चाई जो है गिरा दिया गया है। You know, the truth is cast down to the earth. और जो सच्चाई जो है पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया, Nobody wants reproof and correction from God's word. क्योंकि परमेश्वर के वचन से कोई सुधार की वचन The sound scriptural teaching is not even desired by many and majority. क्योंकि बहुमत लोग जो है परमेश्वर की उस आरोग्य वचन को कोई लोग नहीं चाहता है, जो सुधारने वाले वचन, सुधारने वाली बातों को कोई नहीं चाहता है इन दिनों में। And the scripture says here, और परमेश्वर का वचन यह you know, कहता this is something the Lord spoke to us about a couple of weeks in Delhi. क्योंकि I won't get into the details. लगभग 2 सप्ताह से प्रभु परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा दिल्ली मंडली में यही बात करते हैं। Verse 12, we read here, और 12वां पद में हम इधर पढ़ते हैं, and he prospered. Can you imagine that? God allowed this little horn to prosper. और वो काम करते करते वो Yes. छोटा सा सिंह सफल हो गया। Yes. परमेश्वर ने उसको सफल होने के लिए और उसको रोक हटा दिया, Yes. इसलिए वो सफल होते जा रहा है। Yes. The restraint will be removed, saints of God. वो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो रोक जो है हटा दिया जाएगा, And this Antichrist will succeed in what he is doing. और जो विरुद्ध मसीह है अपने कार्य में सफल होगा। Yes. He succeeds in removing the daily sacrifices. और वो विश्वासियों के जीवन से नित्य होम बलि 18 में सफल हो गया। Yes. He will succeed in his attempts. और वो शत्रु, वो विरुद्ध मसीह है, अपना प्रयत्न में वो सफल God होगा, allows him to prosper. क्योंकि परमेश्वर ने उसको सफल होने दिया। And why should such a thing happen, saints of God? परमेश्वर के प्रिय लोग, ये क्यों ऐसा हो रहा है? Why God is allowing the enemy to prosper? Why is he allowing the restraining hand to be removed from him? और परमेश्वर ने क्यों इस बात को अनुमति Hallelujah. दिया है? परमेश्वर ने उसके ऊपर जो रोक थे, शैतान के ऊपर रोक थे, विरुद्ध मसीह के ऊपर रोक थे, उसका क्यों परमेश्वर हटा दिया? Why should he allow this enemy to prosper
to do havoc among his people. क्यों परमेश्वर के लोगों का जीवन में अपने विध्वंस करने के लिए परमेश्वर ने शैतान को क्यों अनुमति दे रहा है? Yes. We read in chapter 12. Sorry, chapter 8 and verse 12. और उसका दानियेल की पुस्तक 8वां अध्याय 12वां पद में हम देखते हैं। Yes. और लोगों के अपराधों के कारण, Yes. Because of the transgression. परमेश्वर By the reason of लोगों transgression. के अपराधों के कारण, स्पष्टता से लिखा है, Yes. परमेश्वर की चुने हुए लोगों के अपराधों के कारण। Yes. Yes. Certain translations would put it because of rebellion. और कुछ अनुवाद इस प्रकार कहता है, परमेश्वर की लोगों की बलवा के कारण। Because of the rebellion of who? Because of the rebellion of God's people. और बलवा के कारण, किसका बलवा? परमेश्वर की प्रजा के लोग परमेश्वर का विरुद्ध बलवा करने Yes. के कारण। Because of rebellion और of God's people, परमेश्वर के लोगों की बलवा के कारण He will allow this enemy to prosper. और वो What इस विरुद्ध a मसीह thought that is, saints सफल of God. होने के लिए परमेश्वर अनुमति देगा। When we look into the history of Israel, आप इस परमेश्वर के चुना हुआ इस्राएलियों के जीवन के चरित्र को देखें, oh, we see the Lord's hand restraining, the restraining hand of God remaining upon God's people, holding the enemy back from devouring them. परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत समय तक Yes. और वो शत्रुओं ने इस्राएल के ऊपर प्रबल होना से परमेश्वर ने रोक लगा कर रखा है। अपने रोकने वाले हाथ को अपने लोगों के ऊपर कवच के रूप में, कवरिंग के रूप में रखा था। But the time came, परंतु समय आ गया He lifted the restraining hand. और इस्राएलियों के ऊपर से अपने रोकने वाले हाथ को हटा दिया परमेश्वर। Saints of God, let us listen carefully to this परमेश्वर के morning. प्रिय लोगों, इस घड़ी में ध्यान से सुने। God allowed this enemy to prosper. He let him loose and allowed him to do what he wants to do. और परमेश्वर Hallelujah. ने इन दिनों में शीघ्र ही उस शत्रु के ऊपर उसकी रोक जो है उसको हटा देगा कि जिससे शत्रु जो चाहता है वो परमेश्वर के लोगों के जीवन में कर सकें, And I want to tell you, सफल हो सके। saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, this got to be examined in our own lives. इस घड़ी पर, इस क्षण पर पवित्र आत्मा की सहायता से मेरे और आपके Individually जीवन की and- व्यक्तिगत रूप में और मंडली के रूप में, परिवार के रूप में अच्छी तरह जांच कर परख कर जानना We है। need to examine collectively as a people. और परमेश्वर के लोगों के रूप में भी हम अपने अपने हृदय को जांचना है, The Lord allowed the enemy to prosper. क्योंकि परमेश्वर ने शत्रु को सफल होने के लिए अनुमति दे दिया। As we read in the book of Zephaniah, सपनिया की पुस्तक में जब हम देखते हैं chapter 3, और उसका 3रा अध्याय, oh, that's a precious verse. और बहुत बहुमूल्य वचन है। Verse 2, she Uska- obeyed not the voice, she received not correction, she trusted not in the Lord, she drew not near to her God. What else you want, saints of God? परमेश्वर के प्रिय लोगों, सपनिया पुस्तक 3रा अध्याय 2रा पद, सपनिया नामक पुस्तक 3रा अध्याय 2रा पद, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, Yes, यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, yes. वह अपने परमेश्वर की समीप नहीं आई। Oh, that is rebellion, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये परमेश्वर के लोगों का बलवा है, This is rebellion. ये बलवा है। She obeyed not the voice. मेरे शब्द को उन लोग ने नहीं She माना, received not correction. उन लोग ने ताड़ना का नहीं She माना, trusted not in the Lord. यहोवा पर भरोसा भी नहीं रखा, She drew not near to her God. प्रभु के समीप भी उन लोग ने नहीं आए। This is rebellion, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बलवा है। And because of this, और इस बलवा के अपराध के the कारण, scripture says, और परमेश्वर का वचन कहता the है, Lord allowed और प्रभु ने अनुमति दिया the enemy to prosper. विरुद्ध मसीह सफल होने के लिए। Saints of God in these last days, और परमेश्वर के प्रिय अंतिम दिनों में, because of the rebellion of God's people, और परमेश्वर
परमेश्वर की प्रजाओं के बलवा के कारण, because they love not the truth in these last days. क्योंकि उन लोग ने परमेश्वर की सच्चाई से प्रेम नहीं करते, The Lord will allow them to believe a great lie in these last days. और इस कारण परमेश्वर ने इन दिनों में उनको एक झूठे पर विश्वास करने के लिए He will वो spread धोखे a पर strong delusion in these last days. और They will believe a lie. उन लोग ने उन भटका देने वाली सामर्थ को